हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डार्क लाइक एनर्जेटिक्स। मेरा नाम है भाविशा। मैं ह्यूस्टन टेक्सास में रहती हूँ फिलहाल। और आज हमारे साथ हैं जीत जी, जो फाउंडर हैं डार्क लाइक एनर्जेटिक्स के। मैं जीत जी को पिछले 10 सालों से जानती हूँ और आज हम कुछ ऐसे विषयों पे बात करेंगे, आध्यात्मिक विषयों के बारे में, जो आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है उनका जवाब जानना। ये क्वारंटाइन के टाइम में सब लोगों ने महाभारत देखना वापस शुरू किया है, जी तो जी उससे रिलेटेड एक मुझे भी क्वेश्चन आया था कि जी उसमें बताया गया है कि आप कण कण में भगवान को देखो, और सिर्फ कण कण में नहीं, आप एक इंसान में भी भगवान को देखो। हर एक इंसान में भगवान है, तो आप वो देखने की क्षमता रखो। सिवाय कि आप उनका जो जेलसी और ये सब है, उसमें ये भी बताया गया है कि वो नेचुरल है, वो आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो भी सिद्धि उनके पास जो भी है, वो कोई एक डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से है, या तो कोई ज्यादा जागरूकता होने की वजह से है, या तो फिर कुछ है जो उनको सब लोगों से अलग बनाता है। तो उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि हर किसी में अगर आप भगवान को देखेंगे, और तो बिकॉज उनके उनमें जो एक्स फैक्टर है वो भी भगवान है, और उसको भगवान के जैसे स्वीकारते हैं, तभी एक ये सवाल खड़ा होता है कि क्यों डिफरेंस है दो लोगों की अचीवमेंट्स में। एक आप देखोगे कि बहुत सक्सेसफुल है, और एक आप देखोगे कि सक्सेसफुल नहीं है, चाहे वो सेम फील्ड में हो, या तो फिर वो कम्प्लीटली अलग फील्ड भी हो सकता है। जैसे दो सेलिब्रिटीज, दो एक्टर्स, वो दोनों सेम लेवल पे नहीं होंगे। वो दोनों हमेशा अपने अचीवमेंट्स उनके अलग लेवल पे होंगे। और अगर एज अ नॉर्मल इंसान भी अगर मैं देखती हूँ कि कोई एक एक्टर होके, या तो कोई सेलिब्रिटी होके, या तो कोई बड़ा बिजनेसमैन होके इतना कुछ अचीव कर सकता है, तो वो मैं क्यों नहीं कर सकती? सो व्हाट मेक्स देम डिफरेंट, एंड व्हाट मेक्स देम अचीव व्हाट दे हैव, एंड हाउ टू सी डिवाइन इन इट? तो ये एक्चुअली बहुत विस्तारित प्रश्न है जो तुमने पूछा है, क्योंकि उसका 3-4 प्रश्न एक्चुअली एक साथ में तुमने मेरे को परोस दिया है इसमें। तुमने आपका पहला सवाल ये जो आपने बताया कि कण कण में भगवान है, तो अगर आप अलग अलग धार्मिक ग्रंथ अगर पढ़ोगे तो सभी ग्रंथों में यही लिखा गया है कि कण कण में ईश्वर है, या जीसस है, या जर्रे जर्रे में खुदा है, इसका कहा जाता है। और वो हकीकत है। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा साइंटिफिकली अगर समझाऊं, तो आप अगर एटम्स को लोगे, एटम्स के अंदर अंदर आप जाओगे, एटम्स के अंदर एक पॉइंट आता है, पहले आएगा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके अंदर और अगर तुम जाओगे तो आपको एंड में क्वार्क्स करके, QUARKS, क्वार्क्स, वो आपको मिलेगा। और उसके अंदर भी अगर आप जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वैक्यूम कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर उसके अंदर वैक्यूम है, ठीक है, तो फिर ये सारी जो चीजें हैं वो कैसे बनती है? अगर सब कुछ वैक्यूम है, मतलब खाली है, मतलब शून्यता है, तो शून्यता से ये सारी चीजें शेप कैसे लेती है? हम जो कुर्सी पे बैठे या लैपटॉप पे बैठे या जो कुछ भी, वो सारी चीजें कैसे शेप लेती है? कभी सोचा है? उसका उसका उत्तर है फ्रीक्वेंसीज। ओके। जो एटम का जो वाइब्रेट, फ्रीक्वेंसीज या वाइब्रेशन बोल सकते हैं, जो एटम्स एक पर्टिकुलर मोड में वाइब्रेट करते हैं, तो वो उस हिसाब से उसका शेप या जो कुछ भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो ले लेता है। सेम थिंग हम सभी के साथ होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये खास बकवास का जो विभाजन है वो दिमाग ने किया होगा कि मैं खास है वो बकवास है, वो अहंकार हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा जो सवाल है उसमें अगर मैं पूछूं कि देखूं कि हम सब अगर सब साथ में काम कर रहे हैं, और what makes other person more special or more this thing achiever, तो अचीवमेंट जो है वो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग। जैसे सक्सेस अगर आप बोल रहे हो, सक्सेस की जो परिभाषा है वो क्या है, ये तो हम लोग ऑफिस में भी एक्चुअली पूछते हैं। जब हम लोग कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं तो मैं उनको यही पूछता हूँ कि आप लोग जो बोल रहे हो सक्सेस, मुझे सक्सेसफुल होना है, सक्सेस की परिभाषा क्या है? पैसा होना, पैसा, नेम, फेम,
जरूरी नहीं कि उससे सक्सेस या उससे सुख मिले ना, क्योंकि जिनके पास नेम फेम होता है या पैसा होता है, आज नहीं तो कल वो लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं। तो फिर ऐसी क्या चीज है? तो सक्सेस की परिभाषा अपने अपने हिसाब से होनी चाहिए, है ना। तो दैट इज वो एक पूरा अलग ही टॉपिक हो जाता है। मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन में आ जाता हूँ कि हर इसमें, हर कण कण में खुदा है या कण कण में शंकर है, जैसे बोलते हैं। सो देखो, एक हो जाता है कि एक नजरिया होता है। जब भी तुम आध्यात्मिकता में भी जैसे आप उन्नति करोगे, आपको पहले तो सबसे पहले ये सारी चीजें जो है ना, करने की नहीं होती, ये अपने आप होती है। ठीक है, आप करने जाओगे तो वो एक नाटक हो जाएगा, है कि नहीं? वो एक मानसिक साइकोलॉजिकल नाटक हो जाएगा अगर आप करने जाओगे तो, कि मैं इसमें खुदा देखता हूँ, इसमें भगवान देखता हूँ। यही सब चीजें जो इंसान को उलझा रही है। अभी वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान ने खुद के अंदर की दैविकता छोड़ दी है। भूलना एक अलग बात हो जाता है, छोड़ना अलग बात होता है। पहले तो इंसान भूल गया कि वो है क्या, ठीक है, मतलब उसके अंदर की दैविकता को ही वो भूल गया। दैविकता के साथ साथ वो भी भूल गया कि वो भूल चुका है कि वो भूल गया है। इतना इंसान का जो जागरूक, जो जैसे मैंने बताया अवेयरनेस, जो जागरूकता है, वो इतने ये स्तर पे गिरी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा सभी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी ऐसे, लेकिन ज्यादातर इंसान जो भी, जैसे हम बात कर रहे हैं, जो मन से काम कर रहे हैं, जो दिल से काम कर रहे हैं, वो अलग बात हो जाती है ना। तो दिल क्या है? दिल की आवाज, जो बोलते हैं दिल की आवाज सुनो, मतलब वही हो जाता है कि एक परमात्मा, जो परमेश्वर है, उसका एक अंश, जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो हर सभी में होता है। तो परमात्मा और जीवात्मा साथ में ही रहते हैं, लेकिन उस पे मन हावी हो जाता है जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो उम्र में। तो अगर आप पहले से ही अगर आध्यात्मिकता में चल रहे हो, तो आप हमेशा वो जो कांटेक्ट है वो हमेशा रहेगा। अभी क्या हो रहा है कि हम पैदा होते ही थोड़े टाइम के बाद अपने माँ बाप ने बोल दिया कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, आपको ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है। वो सारी चीजों में हम उलझ जाते हैं। तो कंडीशनिंग जो है अपने अंदर डाली जाती है ना। तो उसके वजह से हम अपनी खुद की दिव्यता भूल जाते हैं। अगर आप किसी बच्चे को भी देख लोगे, तो 4-5 साल तक आप देखोगे तो आपको खुद को उसके साथ खेलने में मजा आएगा। इसलिए कहते हैं ना कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वो ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि वो लोग वो अवस्था में है, और एक्चुअली वही अवस्था लाइफ लॉन्ग रहनी चाहिए, जिंदगी भर वही अवस्था रहनी चाहिए। तो जो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो बच्चे लोगों को है ना, हम ज्यादा समझ नहीं पाते एक्चुअली। अगर आप देखोगे, हम वो चाहते हैं कि बच्चे ऐसा ऐसा फलाना ढिमकाना करे तो वो मैच्योर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। छोटा से छोटा बच्चा भी एक्चुअली मैच्योर ही होता है। उसका जो कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो वही सोचता है जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं इन अ वे, क्योंकि वो उल्टे का वो ज्यादा ग्रहण करता है सब चीजों को। तो उस हिसाब से तो वो ज्यादा मैच्योर है, ठीक है। लेकिन वही हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आंतरिक रूप से आप धीरे धीरे आपके इष्ट का या आपके दैविकता का आप धीरे धीरे कांटेक्ट कम होते जाता है, और फिर बाद में इसीलिए आप खुद के अंदर की दिव्यता नहीं देख सकते। और जो इंसान खुद के अंदर की दिव्यता नहीं देख सकता है, वो सामने या बाहर दिव्यता नहीं देखेगा, नहीं देख पाएगा। लेकिन अभी आप समझो कोई भी धर्म के हो, आपको सिखाया जाएगा कि ये फलाना ढिमकाना भगवान का या ईश्वर का या परमात्मा का रूप है, तो वो एक कंडीशन आपके अंदर बचपन से डाली जाती है, तो आपको धार्मिक बनाया जाता है। जो गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा वो गलत है, लेकिन फिर आप उस शक्ति को आप बाहर ही ढूंढ रहे हो, आप अंदर नहीं जाते हो, भीतर नहीं जाते, ठीक है। जिसको आप ढूंढ रहे हो वो अंदर ही है। हकीकत में अंदर ही है, लेकिन वो बाहर अलग अलग रूप में आता है, ठीक है। हर मुकाम पे, जिंदगी के हर मुकाम पे वो अलग अलग रूप में आता है, तभी आप उसको देख सकते हो। क्या अभी बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि हाँ हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ, वो हमारी जिंदगी में भगवान बन के आए, हमको मदद की। अरे भाई, मदद की इसलिए वो भगवान नहीं है। सिर्फ मदद की इसलिए भगवान नहीं होता है। जो लोग आपको दुख भी देते हैं ना, वो भी कभी कभी वो भी भगवान ही है, भगवान ही है, क्योंकि वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दर्द या दुख देता है,
तो आप उससे क्या सीखोगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उस चीज को पकड़ के बैठो और रोते बैठो, या तो उस चीज से सीखो और आगे बढ़ो, है कि नहीं। जैसे कि अगर आपको कोई जैसे बोलने के लिए बोलते हैं ना कि आपके किसी अपने ने आपका दिल तोड़ दिया, तो आपको बहुत दुख होता है। लेकिन वही चीज बाहर वाला कोई करेगा, पराया जो रहेगा, जिसको आप पराया बोलते हो, तो आपको इतना दुख नहीं होगा। क्यों? नहीं कि होगा। वो अपना है। तो अपना जो अपने है उसने आपको इसलिए दुख दिया क्योंकि आपके अंदर से शायद भगवान की ये इच्छा हो कि आपके अंदर का वो भ्रम टूटे कि अपना पराया नाम की चीज कुछ नहीं होती, जो भगवत गीता में भी लिखा है कि अपना पराया कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन ये सारी चीज तभी संभव है जब भी आप अपने अंदर की दिव्यता को जानेंगे और उसके साथ फिर से कांटेक्ट बनाएंगे। ठीक है। अभी उसमें भी एक ये हो जाता है, उसमें भी जो अपना जो मन है ना वो खेल खेलता है। मन तरह तरह का खेल खेलेगा आपके साथ। एक चीज आपको समझनी होगी, मन आपको तरह तरह चीजों में उलझाएगा। ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि इसने मेरे साथ माइंड गेम खेली, माइंड गेम कोई नहीं खेलता। तुम ही, जैसे मैंने बोला ना, मन ही करता मन ही भोगता। तुम ही करते हो, तुम्हारा ही माइंड तुमसे खेल रहा है। किसी को शौक नहीं है किसी के साथ खेलने का एक्चुअली। वो सिर्फ कोई भी इंसान सामने वाले को प्रेरित कर सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है कुछ हद तक, लेकिन अगर तुम उसमें आ गए तो तुम्हारा ही जागरूकता नहीं है ना वहां पे। लेकिन उसमें भी सबका हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। वो एक अलग ही आयाम में चला जाता है फिर। और जो दो लोग समानता से सक्सेसफुल नहीं है, उसके पीछे क्या रीजन है? तो यहाँ पे जो है अगेन जो ये आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सवाल हो जाता है। सो इसमें कैसा है ना कि देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं, क्योंकि इंसान के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं। एक तो होता है ग्रहों का प्रभाव, दूसरा होता है जहाँ पे वो बैठा है वास्तु, बहुत सारी चीजें हैं, वो क्या खाता है, क्या पहनता है, बहुत सारी चीजें इंसानों पे काम करती है। ठीक है। फिर उसमें आपके हो जाते हैं, दूसरा आ जाता है कर्म। ठीक है। जो इस जिंदगी का है और पहले के जिंदगी का भी है, मतलब पास्ट लाइफ, जो पूर्व जन्म जो हम जिसे कहते हैं उसका भी है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फोर्सेस आप पे काम करते हैं। वही डिसाइड करता है कि आप कितना भी मेहनत करोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना मेहनत किए भी उनको सब कुछ थाली में मिल जाता है। लेकिन अगेन ये सब जो होती है ना, ये सारी जो चीजें, जो तुम्हारे सवाल भी हैं, एंड ऑफ द डे ये सारे सवाल भी जो है मन के हैं, क्योंकि मन जो है तुलना करता है। ठीक है। तो अगर मैं जैसे कि गीता में, मैं आपको फिर से आपके वो भगवत गीता के ऊपर ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी भगवत गीता बहुत बार पढ़ी और भगवत गीता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो लोग समझ नहीं पाते कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कहने का तात्पर्य उसमें वो है कि जब भी जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बच्चा जब भी खाना खा रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें पूरी तरह से तुम अगर जागरूक होकर तुम करते हो, खाना खाओ या काम करो। ठीक है। अगर आप काम कर रहे हो, काम में भी आप अगर लीन हो जाते हो, लीन होके काम करते हो और जागरूकता से काम करते हो, तो आप उस काम का आनंद लोगे। ठीक है। तो आपको असंतुष्ट नहीं होगा उस चीज को करने में। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में वो ही है कि मुझे ये करने से ये मिलेगा, जैसे कि मैंने तुमको ध्यान के लिए भी बोला कि अगर तुम वो माइंडसेट से आओगे कि मेरे को ये करने से ये फायदा मिलेगा, तो जो हो रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, उसका तुम आनंद कभी नहीं ले पाओगे। और उसका अच्छा एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जो दार्जिलिंग की ट्रेन है। लोग कहते हैं कि दार्जिलिंग की ट्रेन है बहुत स्लो चलती है। यहाँ पे मुंबई में भी एक है माथेरान हिल स्टेशन है, वहां पे भी जो ट्रेन होती है ना, बहुत स्टीम इंजन होती है, मतलब स्टीम इंजन की ट्रेन है और बहुत स्लो चलती है। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि ये सब क्या है, मतलब आज के जमाने में दूसरे देशों में बुलेट ट्रेन है और अपने यहाँ पे अभी भी है। मैं बोला इसका अलग ही मजा है। इसका मजा ये है कि तुम स्पीड में नहीं जाना चाहते, तुम वो जो नजारा है, वो जो जर्नी है, उसका आनंद। सेम चीज यहाँ पे होती है कि तुम जो कर रहे हो,
जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसमें तुम उसको 100% अवेयरनेस के साथ, यानी कि 100% जागरूकता के साथ अगर तुम करोगे तो तुम ये नहीं सोचोगे कि यार ये करने के बाद, वो एक बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट हो जाता है कि अगर तुमने ये किया फुल, अभी तुम अगर पूरी तरह से सही से कुछ कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट तुमको उसका फल तो अच्छा ही मिलेगा ना। ठीक है, लेकिन अगर तुम बोलते हो कि मैंने इतना मेहनत किया, इतना मैंने ये किया, भाई तुमने मेहनत डाली लेकिन तुमने लगन से नहीं किया। और जो सक्सेसफुल हुआ उसने उस चीज को पैशन और लगन के साथ किया। लेकिन अगेन मैं आपको यहाँ पे अभी फिर से याद दिला दूं कि सिर्फ पैशन होना, लगन से काम करना ही काम नहीं होता है, बहुत सारी चीजें मायने रखती है इसमें, जैसे ग्रहों की दशा, कर्म, बहुत सारी चीजें जो इंसान पे काम करती है, वो सब इस पे इसमें मायने रखती है।